चुटकी की तरह। हेलो बॉयज। हेलो, बॉयज नहीं होता, गाइस होता तुम है। पढ़ा लिखा नहीं, मैंने सही बोला है। वो क्या हाल है? ठीक ठाक। खाना खाया? नहीं खाया। तो टाइम पे खाया करो, क्यों पार्क पे बैठे रहते हैं? असल में आई नीड 100 रुपीज, मेरे को 100 रुपया चाहिए। 100 का नोट। ओके ना? लेकिन क्यों? और लेकिन वेकिन को छोड़ो, इमरजेंसी है, जल्दी करो, मैं वापस कर देगा। मेरी बात सुनो, ये पैसे बटोरने का इसका बड़ा पुराना तरीका है। हेलो, पिछले हफ्ते मुझसे 200 रुपए लिया था, कहाँ है? निकालो। वो पुअर गर्ल, तुम बिल्कुल गरीब है, वो तो पेनिश आजम हो गया। बंदूक खान, ओके ने? शर्म नहीं आती? रोज रोज आ जाती उधार मांगने। उधार मांगना कोई बुराई है, कोई जुर्म नहीं। तो और क्या, बुराई नहीं है, लेकिन उधार लेके वापस ना करना तो बहुत बड़ी बुराई है। पता है बंदूक खान, कर्ज लेना लानत है। थैंक यू। ये जो एक मर्तबा इंसान पे चढ़ जाता है ना, तो पूरी जिंदगी उतर ही नहीं पाता। अच्छा, सीढ़ियों से भी नहीं उतरता? चलो, छलांग मार के आ जाए नीचे। हाँ, क्या बात है? मेरा मतलब है कर्जे हंसना मांगना तो कोई बुराई बात नहीं। चलो, अब ये कर्जे हंसना क्या है? ओह, पढ़ा लिखा है ही नहीं, तुम क्यों इधर काम करता है? हम तुमको बताते हैं कर्जे हंसना का मतलब क्या होता है। जिसने कर्ज दिया होता है ना, अगर वो वापस मांगे तो उसको आगे से हंस के दिखा दो, इसका मतलब है कर्जे हंसना। बंदूक खान, ओके ना? अगर इसका वाकई ये मतलब है ना, तो खुदा हाफिज, मैं तो तुम्हें कभी भी 100 रुपया नहीं दूँ। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत बोलो, हमको इस वक्त एक जिंदगी बचाना, अगर तुमने 100 रुपया न दिया वो मौत के मुंह में चला जाए। ये लो, अब बताओ किसकी जिंदगी बचानी है? समुंदर खान के बेटे की। उसने कल का नस्वार नहीं खाया, अगर उसको नस्वार नहीं मिला ना तो वो मर जाएगा। He is dead। नहीं तो ये समुंदर खान का बेटा कौन है? I am son of समुंदर खान, रिवर का खाया, रिवर का खाया। बंदूक खान, मैंने तुझे कहा था ना, पिछले हफ्ते इसने मुझसे 200 रुपए लिया था, अब 1300 रुपए ले गया। कोई बात नहीं, इसका हल तो है मेरे पास। मैं इसकी सैलरी में से 100 रुपए काट लूंगी। यस, गुड आइडिया। तुम भी बता देना कितने लिए, वो भी काट दूंगी। सर जी, ये आपके जो शोल्डर हैं बड़े मजबूत हैं, लगता है काबिल ही हैं। बेटा, ये एक मर्द के शोल्डर हैं। अच्छा जी, मुझे पहले ही शक था ये किसी मर्द के हैं, आपके नहीं हो सकते। सर जी, ये किस मर्द के हैं? लापरवाह, खामोशी से दबाओ। देख नहीं रहे डॉक्टर साहब कितने थके हुए लग रहे हैं? थैंक यू पिंकी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। आज रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक थी, 2 किलोमीटर पैदल चला हूँ। फिर तो आपको प्यास भी लगी होगी सर, पूरे रास्ते कोई हौदी है ही नहीं। सॉरी सर। सर जी, अगर आप कहें तो हल्की सी पॉलिश कर दूं? क्या? मालिश कर दूं सर? नहीं, मैं कब्बों से मालिश नहीं करवाता। सही बात है सर, आप बहुत जीनियस हैं बॉस। वाकई कौवा घोड़े की मालिश किस तरह कर सकता है? आई एम सॉरी सर, वो मुंह से बात स्लिप हो गई सर। हंसो मत इस तरह, सर जी को गुस्सा आ जाएगा। सर जी, सर पे जरा यूं करो, बड़ा मजा आएगा सर। ना करो। लापरवाह, बड़ा मजा आता है। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब से मेरी अपॉइंटमेंट है। जी, आपका नाम? जमील लोन और कर्ज। आप हैं कर्जा? और मैं आपको शवारमा लगता हूँ। अच्छा, तो वो आप हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। भाई, कर्जई का क्या हाल हो सकता है? मुझे क्या पता, मैं कोई अफगानिस्तान में रहती हूँ। ओहो, मैं उस कर्जई की बात नहीं कर रहा, वो जो कर्जे में झगड़ा होता है उस कर्जई की बात कर रहा हूँ। हाँ, मकरूज, उस बेचारे का क्या हाल होगा? सारी जिंदगी उसको सर झुका के चलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। क्या मैं डॉक्टर साहब से मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल, जरूर, जाइए। थैंक यू। उठो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। हेलो मिस जी, आपके पास थोड़ा सा जहर होगा? जहर? शर्म करो, पहले ही खुदकुशी से इतने मुश्किल से बचे हो, तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? क्या करूं, बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। कितने बाल हैं आपके? मैं सर के बालों की बात कर रहा हूँ।
ओह, घर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। अगर मुंह छुपाकर घर से बाहर निकल ही जाऊं तो सोचता हूँ कोई पहचान ना ले। इसलिए कहते हैं कर्ज एक लानत है। मैं तो कहती हूँ कर्ज एक मर्ज है। तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते? कोई काम? क्या क्या काम नहीं किए मैडम मैंने। जो भी काम किया उसमें नुकसान। सबका मशवरा माना, किसी ने कहा फलां काम कर लो, किसी ने कहा फलां काम कर लो, लेकिन कुछ नहीं हो सका। यही तो तुम्हारी खराबी है। इंसान को वो काम करना चाहिए जिसका उसे तजुर्बा हो। खैर, हालात कुछ भी हो, इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए। मगर वो कर्जा। कर्जा? अब कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे उन लोगों ने इतना इंतजार किया ना, थोड़ा सा और कर लेंगे। तुम मेरा एक मशवरा मानोगे? जी हुक्म। कर्ज खों से इस तरह छुपने की बजाय तुम उनसे मिल क्यों नहीं लेते? उनसे थोड़ी सी मोहलत मांगो। मुझे यकीन है वो तुम्हें मोहलत जरूर देंगे। जी बेहतर। ये लो दवाई खाओ। हाँ भाई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ आराम आया? बिल्कुल भी नहीं मैडम, मसला उसी तरह खराब है। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, दिन में सिर्फ एक सिगरेट पीना है। कसम ले ले मैडम, सिर्फ एक ही पिया था। क्यों? तो पहले कितने पीते थे? मैडम जी पहले तो मैं एक भी नहीं पीता था। हैं? जी। लापरवाह, पीछे हटो। कर्ज का एहतराम करो। क्यों? कर्ज ने 2020 जीता है। ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। जो कौम में मेरा एहतराम नहीं करती, मैं उनके पास नहीं जाता। बहुत अच्छे। तो फिर हमारे पास हर 2 माह बाद मखाने लेने आते हो? डॉक्टर अनजान मत बनो। मैं खुद कहाँ आता हूँ, मुझे बुलाया जाता है। ठीक कहते हो, इसीलिए हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर, मैं खत्म हो रहा हूँ। बकवास ना करो। तुम तो दिन ब दिन गरीबों पर बोझ डालते जा रहे हो, हर रोज बढ़ रहे हो। देखो, जब मुझे वक्त पर अदा नहीं किया जाए तो मैंने तो बढ़ना ही है। तो फिर आप यही क्यों कह रहे हैं कि मैं खत्म होता जा रहा हूँ? लोगों की मुआशी हालत इतना खराब हो चुका है कि अब कोई किसी को कर्ज देने को तैयार ही नहीं है। अब तो हुकूमतों को सिर्फ कर्ज देती और लेती है। तुमने कभी सोचा है कि अमीरों की नौकरी कर करके तुमने गरीबों को कितना मजबूर बना दिया है? ऐसा मत कहो शबो। क्या हो गया आपको? यानी तुम डॉक्टर साहब की मुंह बोली बीवी को शब्बो कह रहे हो? ओए, मच्छर मारने वाली तलवार, मुंह बंद रखो। हाँ भाई मिस्टर कर्ज, ये बताओ कि अपनी रिपोर्ट्स लाए हो? वो तो IMF के पास रह गई। उन्हें कहा करो, और तो कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम रिपोर्ट्स तो दे दिया करें। सर जी, मैं जो हूँ रिपोर्ट्स देने के लिए, मैं आपको सुहेल क्लिनिक के एक एक पल की रिपोर्ट दूंगा। वो जाहिल इंसान, वो खुफिया रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे, वो मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। लापरवाह। जी सर। इसे उठाओ और स्टेशन पर ले चलो। तो सर, मुझ पर पहले ही बड़ा कर्ज का बोझ है जी, मैं और कर्ज नहीं उठा सकता। बेटा, तुमसे उठे ना उठे, तुम कर्जई ही पैदा हुए थे और आखिरी इत्तलात तक कर्जई ही वफात पाओगे। लिहाजा उठाओ इसे, जल्दी करो। जी ठीक है, हटो, आगे से हटो। भाई देखो, मैं आपको उठा लूंगा, लेकिन क्रेन के पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। कुछ नहीं होता, बी रिलैक्स। क्या है? ठीक है ना शे? खुश हो जाओ सारे, खुश हो जाओ। क्या बात है? क्या बात कुछ नहीं। हमेशा इंतजाम करके आया कि ये हर जगह घूम सकेगा। क्या मतलब? क्या तुम मेरा कर्जा चुकाने का बंदोबस्त करके आए हो? नहीं, हम तुम्हारे लिए ऐसी चीज लेके आए हैं, तुम खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। निकालो 1000 रुपया। क्या चीज है? जल्दी से वो चीज मुझे दे दो। ये लो 1000 रुपया। ये तो हेलमेट है। मैंने कौन सा कहा कि ये हेलीकॉप्टर है? इसको सर पे पहनो बाबा, तुम्हें कोई बंदा नहीं पहचान सकेगा। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया वो भी नहीं पहचान सकेगा। क्या? डॉक्टर, ये किस चीज का इंजेक्शन था? सादा पानी का। सादा पानी? मगर इसका फायदा? कुछ भी नहीं। तो फिर सुई चुभोने का क्या जरूरत था? तुम्हें सुई इसलिए चुभोई है कि तुम जाग सको और अपनी आंखों से देख सको कि तुम्हारी वजह से दुनिया किस अजाब में मुब्तला है। डॉक्टर, दुनिया को इल्जाम मत दो। अपने दोस्त चीन मुल्क की तरफ देखो।
तुम लोगों के बाद में आजाद हुआ था और अब कर्जा लेने की बजाय कर्जा देने की पोजीशन में है। बस एक दफा हमारा कर्जा उतर जाए, फिर देखना हम भी खुशहाल हो जाएंगे। खाली कर्जा ही नहीं, सूद भी। वैसे डॉक्टर, तुम्हारी कौम चाहे तो एक दिन में कर्जा उतार सकती है। लेकिन यहाँ कोई एतबार वाला मिले तो कौम उस पर एतबार करे ना। सर आप इस मामले में मुझ पर एतबार कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल एनी टाइम। बेटा, सियाने कहते हैं कि सांप और बिच्छू पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए, ये बेवफा होते हैं। अच्छा, फिर सर हम आप पर तो एतबार कर सकते हैं क्योंकि आप एक वफादार चीज हैं। डॉक्टर, मेरा पेट का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ। कैसे ठीक होगा? गरीबों का खून चूस चूस कर यही हाल होता है। देखना, एक बार तुमसे हमने पीछा छुड़ा लिया ना, फिर दोबारा तुम्हें इस मुल्क में घुसने नहीं देंगे। वैसे ये लड़की बहुत अच्छी बातें करती है। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, तुमने ये खबर हम तक पहुंचा दी, वरना हम बेखबरी में ही मारे जाते। हेलो, इस लड़की की तरफ जरा कम ध्यान दो। मुझे इन दोनों का कोई चक्कर लग। क्या? यानी तुम हमारी ऊद बला पे इल्जाम लगा रहे हो? साईं मुरली, आप अगर खामोश नहीं रह सकते तो थोड़ी देर के लिए वफात ही पा जाएं। जी देखो कर्जबियां, बातें तुम्हारी सारी ठीक है, लेकिन जरा खुद सोचो, पूरी दुनिया इस वक्त भूख का शिकार है। इस हालत में अगर कर्जा ना लें तो क्या करें? लेकिन डॉक्टर, कर्जे लेने की आदत बहुत बुरी होती है। एक दफा कर्जा मिल जाए तो आदमी काम ही नहीं करता, बस हर वक्त ये सोचता रहता है कि और कर्जा किस तरह ले, और पुराना कर्जा उतारता ही नहीं है। देखो कर्ज, हम पे पहले इतना ज्यादा कर्जा है, अगर हम एकदम सारा कर्जा वापस कर देंगे तो हमारी मईशत बैठ जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी भी तुम लोगों के मुल्क में ऐसे लोग हैं जो पूरे मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं आते, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। और कैसे हो, उनके सारे कारोबार तो दूसरे मालिक में है। बिल्कुल ठीक कहता है। लापरवाह, जी सर। इस खुशी में इसे 2 बाल्टियां पानी पिलाओ। जी सर, बल्कि गर्म करके इसके ऊपर ना फेंक दूं सर? भाई तुम कहाँ गए थे? मैं जो बाहर पानी पीने गया थी। तुम्हारी बारी थी, लेकिन मैंने अब दूसरा मरीज भेज दिया अंदर। माफ करना, मैं मरीज नहीं हूँ, मैं खून देने आया था। खून देने आए थे? तुम में खून है? सारे कर लिया कमेटी वाले ने। अच्छा बैठो। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। जी, डॉक्टर साहब हैं मौजूद? जी मौजूद है, लेकिन आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। ओह नो 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 नो, मैं इलाज के लिए नहीं आई। तो फिर? एक्चुअली मुझे उनके मिसेस ने कहा था कि चेक करके बताओ डॉक्टर साहब क्लिनिक में होते भी हैं या नहीं। ओह, तो ये बात है। लेकिन डॉक्टर साहब की बेगम को उनको चेक करने की क्या जरूरत पेश आ गई है? उनको शक है कि डॉक्टर साहब किसी और लड़की के चक्कर में हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं 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 नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उन्हें किसी ने गलत बताया है। तुम गरीबों को अब माफ क्यों नहीं कर देते? तुम अपना फीस कर दो, मैं लोग छोड़ देता हूँ। बहुत अच्छी। मेरा तो पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजरा है। इस दौर में 5-6 होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब तो पिछले 3 सालों से खुद ज़ात ले रहे हैं। गरीब आदमी मेरे अखलाक के नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कितने अफराद हो? मैं और मेरी बीवी। इतना खर्चा कैसे हो सकता है? नहीं, भाभी का कोई खर्चा नहीं। वो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं ना, 2 मन रोज दाल और डालने का खर्चा अलग। जी, इसका तो बिल्कुल ही खर्चा नहीं है। ये तो जाके आता है बस। तुमने कोई बकवास की तो तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे ऊपर रख दूंगा, दब के मर जाओगे। आई एम सॉरी सर। कर्ज, तुम इतने मोटे क्यों हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है। चलो फिर। कमाल, लोग तो बड़े शौक से ये कहानी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बताओ, खुद तुम्हारे पास कोई ऐसा नुस्खा है कि तुम्हें छुटकारा पाया जाए? साहब, मैं यहाँ इलाज करने आया हूँ, करने नहीं। डॉक्टर साहब के
ना गुस्सा मुंह पे दुलत्ती मारेंगे। ओ माफ कीजिएगा सर, मैं जिस दिन प्यार है ना, मैंने पाँव और सर से पकड़ के तुम्हें निचोड़ देना है। कर्ज कर्जा भी ना मिला तो लोग एक दूसरे को लूटने और मारने पे देखो जानू, आइन खातून, लोग तो मुसलमान हो, बैतुल माल किस लिए? वहां से गरीब मदद करो। और रही बात, तो एक बात साफ साफ कि जो लोग कर्जा देते हैं पाप मनवाते हैं। लेकिन ये तो ज्यादती है। ऐसा तो है, वो ऐसा ही होगा। यानी कर्जा लेने का मतलब खुद को गिरवी रखना है। अब तुम पहुंचे हो। प्लीज आउट। जी फौरन निकल। मगर मैं नहीं है इलाज तुम्हारा हमारे पास। हमारी जान खुदा के वास्ते। खैर जान तो मैं इतने वाला, ठीक है, मुलाकात होगी। बाय। ओके। मैं तो कहता हूँ लिफ्टर मंगवा के इसको उठवा के बाहर दीवार के साथ मारें सर। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हो। लाइए मैं आपका सर दबा दूं। कि तुम्हारे हाथ में तो जादू है। आराम आया? कुछ कुछ। कौन है आप? ठीक ही निकला। करो सर, ये जबरदस्ती अंदर घुसाई है और इन्होंने मुझे 5,000 रुपए रिश्वत में दी है। क्यों आई हैं आप अंदर? मुझे आपकी बेगम ने भेजा है। सर मैं मुंह फिर उधर ही कर लूं? शट अप। देखिए, आपने जो कुछ भी देखा है ना, वो सच नहीं था। बिल्कुल झूठ। क्या मतलब? बिल्कुल झूठ था। इसका पैसा तो वक्त लगेगा। ओके, बाय। ओह माय गॉड। सर जी क्या हो गया? आप खामखा परेशान हो गए। ये सब झूठ है। ये सब आंखों से देखा है। सर इसका एक हल है मेरे पास। आज शाम को ही पिंकी से शादी कर लूंगा। सर नहीं सर, शादी के बाद होना है सर, तो कर ही लेता हूँ सर।